Hello students, welcome to O2N Digital Education. Myself Bhavna Singh and I'm your English educator. आज हम 12th क्लास की विस्टास बुक से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द थर्ड लेवल. ओके, थर्ड लेवल जो है वो एक 31 ईयर ओल्ड मैन जिनका नेम है चार्ली, उनकी स्टोरी है. ठीक है, वो दुनिया से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं कि एक स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सबको पता है कि उसके सिर्फ 2 लेवल्स हैं, बट वो बोलते हैं कि वहाँ जो है वो थर्ड लेवल भी है जहाँ से टाइम ट्रेवलिंग हो सकती है, या उन्होंने की है ये टाइम ट्रेवलिंग, ऐसा वो बोलते हैं. बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये सब क्या था, उन्होंने एक इमेजिनरी अपने जो वर्ल्ड है वो बना लिया था. वो सोचते थे कि सारी चीज़ों से बचने का यही एक तरीका है. वो जो अपनी इस प्रॉब्लम्स को लेकर अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास भी जाते हैं. ठीक है, अब इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता है या क्या होता है इनके साथ में, वो हम आगे अपना चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर का नेम है आपका द थर्ड लेवल. ठीक है, इसके राइटर हैं जैक फिने. ओके, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. प्रेसिडेंट्स जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो उन लोगों के लिए हुआ है जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स पे जो है वो काम करते हैं. तो उन्होंने बोला है कि जो टाइम टेबल्स की स्टैक मीन्स होता है इस तरीके की बुक्स के ऊपर बुक्स रखी रहती हैं. ठीक है, तो इसको स्टैक बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टैक. टाइम टेबल्स क्या, कब कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है, किस टाइम पर जा रही है. ठीक है, कि उसके ऊपर हाथ रख के हम लोग कसम खा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स हैं. लेकिन जो चार्ली है, चार्ली क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक थर्ड लेवल भी है. But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. लेकिन जो चार्ली हैं, ठीक है, जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी को, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 3 लेवल्स हैं. ठीक है, और मैं हूँ वहां पर, मैं वहां पे मतलब जा चुका हूँ. ठीक है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स. अब उनको अपने इस स्टेप पर जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा हुआ है. ठीक है, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. अब क्या है, उन्होंने अब इस चीज़ के बारे में अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की है कि उन्होंने थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखा है. ठीक है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम. अब जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उनको उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में बताया, पर जो उनका फ्रेंड है वो ये बोल रहा है कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम का मीन क्या है, जब द ड्रीम विद एन ओपन आई, यानी कि खुली आंख से सपने देखना. खुली आंखों से सपने देखना. ठीक है, ही सेड इट ही वॉज अनहैप्पी. अब उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का ये कहना था कि वो चार्ली जो है वो खुश नहीं है, अनहैप्पी है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. अब ये चीजें जो है वो उनकी वाइफ को अच्छी नहीं लग रही हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो अनहैप्पी है. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. ठीक है, लेकिन चार्ली कह रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से सबके सब क्या क्या किस 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 प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सबके सब इनसिक्योर हैं. ठीक है, सबके सब डरे हुए हैं लड़ाई से, चिंता से. ठीक है, और सारी की सारी प्रॉब्लम है, उससे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड है वो घिरा हुआ है. ठीक है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और वो ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों से मैं छुपना चाहता हूँ. ठीक है, भागना चाहता हूँ, यहाँ से कहीं दूर भागना चाहता हूँ. वेल हु डजंट, वेल मतलब कौन नहीं चाहेगा कि वो इन सब चीजों से दूर चले जाएं. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तब उनके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो ये कहते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो इन सारी प्रॉब्लम से, इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाए, पर सब तुम्हारी तरह किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं जाते हैं. ठीक है, बट दैट्स द रीजन ही सेड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. अब ये एक ऐसा रीजन था जिससे उसके सारे के सारे फ्रेंड एग्री कर रहे थे कि हाँ मॉडर्न लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है. ठीक है,
everything points to it, they claim. और हर चीज इसी चीज पे आके पॉइंट आउट करती है कि वो खुश नहीं था, वो इसी वजह से ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो बना रहा था. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल. अब चार्ली कहते हैं माई स्टैम्प कलेक्टिंग, चार्ली को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक था. ठीक है, न्यू स्टैम्प्स, ओल्ड स्टैम्प्स, पूरी उनकी एक जो मतलब एक होती है ना गैदरिंग होती है, वो उनको करने का शौक था. ठीक है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी. लेकिन जो उनके ग्रैंडफादर थे उनको किसी भी तरीके की जो रियलिटी थी उससे छुपने की जरूरत नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई शेल्टर ढूंढने की उनको नीड नहीं थी. थिंग्स वर प्रिटी नाइस. उनके टाइम पर जो सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा नाइस थी. ठीक है, अच्छी थी, पीसफुल थी. फ्रॉम ऑल आई हेयर, मतलब जो कुछ भी मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुना है, उनके टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी. जितना स्ट्रेस आज मॉडर्न लाइफ में है लोगों को, उतना ग्रैंडफादर के टाइम में उनको नहीं था. ठीक है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. अब जो कलेक्शन का जो उनको शौक था वो कहाँ से लगा? ये शौक उनको मिला उनके ग्रैंडफादर से. उनके ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था, सेम जो शौक था वो चार्ली को भी था. ठीक है, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. ये बहुत अच्छा कलेक्शन है. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. यूएस इशू क्या है? जहां वो जो वहां की न्यू स्टैम्प्स थी, ठीक है, वो फर्स्ट डे कवर्स. फर्स्ट डे कवर्स होते हैं, ये वर्ड जो है आपका आगे भी चैप्टर में यूज होगा. फर्स्ट डे कवर्स होते हैं जब भी कोई न्यू स्टैम्प जो होती है वो डिस्कवर होती है, वो चलनी शुरू होती है, तो जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है वो क्या करते हैं, न्यू स्टैम्प वहां से लेते हैं एक एनवेलप में. ठीक है, वहां पर उसको स्टैम्प को लगवाते हैं और अपने घर की ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं. ठीक है, इससे जिस दिन वो स्टैम्प जो है वो चलनी शुरू होती है उसका रिकॉर्ड उनके एनवेलप पर आ जाता है और वो स्टैम्प जो है वो इकट्ठी करके भी अपने घर पे रख लेते हैं. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू. यू नो, क्या आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था. एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. एनीवे, अब यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल में जो भी हुआ हो. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. अब चार्ली ने क्या किया, समर्स की नाइट की बात है, एक दिन उन्होंने ऑफिस में बहुत देर तक काम किया. आई वॉज इन अ हरी टू गेट uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबवे ले लिया. ठीक है, बजाय बस से जाने के उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लिया कि वो वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि उनको अपने अपार्टमेंट में जल्दी पहुंचना था. ठीक है, नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी. अब उनको ये नहीं पता, वो ये बोल रहे हैं अब मुझे ये नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर ओल्ड. मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ. ठीक है, एक नॉर्मल सा आदमी हूँ. ठीक है, जिसकी एज है वो 31 ईयर ओल्ड है. ठीक है, आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बनडीन. जो टैन गार्बनडीन होती है वो इस टाइप के जो ब्राउनिश होते हैं, थोड़े से टाइट कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, वो वाला सूट जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो. ठीक है, एंड अ स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड. जो ये इन्होंने हैट पहनी हुई है ना, ये वाली फैंसी हैट. ठीक है, I passed a dozen men who looked just like me. अब वो थे उनके पास से बहुत से लोग गुजरे, बहुत से लोगों के आसपास से वो गुजरे और सबके सब उनके जैसे दिख रहे थे, ऐसा चार्ली को लगा. एंड आई wasn't try to escape from anything. और मैं किसी भी चीज़ से छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था. I just wanted to get home to Louisa, my wife. वो क्या ट्राई कर रहे थे कि बस मुझे जल्दी से अपने घर पे जाना है, अपनी वाइफ के पास में. ठीक है, I turned into Grand Central from वेंडरबिल्ट एवेन्यू. अब वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो कहाँ के लिए निकले, ग्रैंड सेंट्रल के लिए. एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल. अब वो सबसे पहले वहां पे फर्स्ट लेवल पर आए. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. जहां पर तुम ट्रेन्स जितनी भी वहां आ जा रही थी बिल्कुल 20th सेंचुरीज की तरह थी. ठीक है, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. अब वो जैसे ही नीचे जाते हैं सेकेंड लेवल के लिए, वेयर द suburban trains leave from duct into an arched doorway. duct होता है बेटा झुकाव. ठीक है, arched doorway होता है इस तरह का, आग बनी हुई होती है. इस तरह के दरवाजों पे क्या है,
झुक के ही निकला जाता है, ठीक है। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, अब वो जैसे ही वहां के सबवे के लिए निकले तो वो वहां पर खो गए। दैट्स easy to do, और ये बहुत easy था। I have been in and out of the Grand Central hundreds of time, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 100 of time गया भी हूँ और वहां से बाहर भी आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, पर मैं हमेशा कहाँ बाहर निकल के आ रहा हूँ। बम्पिंग मीन्स होता है बाहर निकल के आना, कहाँ बाहर निकल के आ रहा हूँ मैं, नए नए डोरवेज पे, कि मुझे नए नए दरवाजे मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है, स्टेयर्स सीढ़ियां मिल रही हैं, नए नए कॉरिडोर्स मिल रहे हैं वहां पर। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार तो वो एक बहुत बड़ी टनल से निकले, ठीक है, जो बहुत माइल मतलब लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और वो कहाँ से लॉबी, किसकी लॉबी से बाहर निकले, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से बाहर निकले, ठीक है। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दोबारा किसी टाइम, ठीक है, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वो किसी ऑफिस बिल्डिंग से निकले ऑन द 46th स्ट्रीट, 46th स्ट्रीट किसी जगह का नाम होगा, ठीक है, 3 blocks अवे, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 blocks थोड़ा दूर थी, ठीक है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, उसमें से नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, ठीक है, नई नई उसमें से जो है वो आपकी स्टेयर्स निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह, ठीक है। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to the Times Square and maybe another to the Central Park. अब there is probably a wrong tunnel, वहां पर एक बहुत बड़ी टनल भी है, ठीक है, that nobody knows, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। about feeling its way under the city, जो सिटी के मतलब सिटी के अंदर से होती हुई जा रही है, ठीक है। on its way to the Times Square, वो कहाँ जा रही है, टाइम स्क्वायर, and maybe the another to the Central Park, सेंट्रल पार्क ही और टाइम स्क्वायर क्या है, अलग अलग जगहों के नाम है, ठीक है। and maybe because for so many people through the years, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि काफी सारे साल से बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल है वो एक एग्जिट रहा है, ठीक है, बाहर जाने का रास्ता, ठीक है, अ वे ऑफ एस्केप, यानी कि एक तरीका जो है वो छुपने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, हो सकता है मे बी इसीलिए तो मैं भी तो इस टनल में आ गया, कि बहुत सारे लोग हैं वो काफी लंबे टाइम से इस तरीके से छुप रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कि भाई हर चीज से भाग रहे होंगे, तभी तो शायद मैं भी यहाँ पर आ गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी ये आइडिया जो है वो अपने फ्रेंड को नहीं बताया, ठीक है। The corridor I was in began angling left and slanting downward. अब जिस कॉरिडोर के अंदर वो गए थे, ठीक है, वो कॉरिडोर होता है ना एकदम से बिल्कुल आगे अंधेरे की तरफ सा चलता रहता है, लगता है उसमें आगे की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। वहां उनको क्या हुआ, एंगलिंग लेफ्ट, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ एंगल करने लग गए, ठीक है, स्लांटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने के लिए। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, उन्हें लगा भी कि ये चीज शायद गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो क्या करते गए, वो चलते गए, ठीक है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, कहीं पर अंधेरा होता है, ठीक है, बिल्कुल शांति होती है, तो हमें जो हमारे ही शूज हैं, उनके फुटस्टेप्स हैं, उनकी साउंड सुनाई देती है ना, कट कट करके सुनाई देती है ना, सेम वही साउंड यहाँ पे चार्ली को सुनाई दे रही थी, ठीक है। एंड आई डिडंट पास अ सोल, देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब वो जो लेफ्ट की साइड चलते जा रहे थे ना, वहां पर उनको सडन क्या हुआ, एक शोर सा सुनाई दिया और ऐसा लगा उनको कि वहां पे बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो वो टनल जैसा उनको कॉरिडोर लग रहा था, वहां वो कहां पर मुड़े, लेफ्ट में, ठीक है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स
एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो जब वो लेफ्ट की साइड मुड़े तो वो कहाँ आ गए, वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और उनको लगा कि वहां पर क्या है, वहां पर थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ठीक है। For just a moment I thought I was back on the second level। एक मोमेंट के लिए तो उनको ऐसा लगा शायद वो दोबारा से जो है वो सेकंड लेवल पर वापस आ गए हैं। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन उन्होंने देखा कि जो वहां रूम था वो बहुत ज्यादा क्या था, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो, वहां पर बहुत कम जो टिकट विंडो जहां से आप टिकट कलेक्ट करते हो ना, वो बहुत कम थी। ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। अब ट्रेन गेट्स क्या है, जहां पर ट्रेन रुकती है तभी आप उसमें ट्रेन में जाते हो, ठीक है, वो थे वहां पर, वो कम थे, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी क्या था, बहुत ज्यादा पुराना था और ओल्ड टाइप का था। वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा जिस समय में वो रह रहे थे, जो चार्ली थे, बिल्कुल उस टाइम से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल कि बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। एंड ओल्ड लुकिंग, और सब कुछ क्या दिख रहा था उनको, बहुत ज्यादा पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड। अब जो मैन है, ठीक है, जो बूथ पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। आई शेड क्या है, यानी कि उन्होंने जो है वो गॉगल्स पहने हुए थे, ठीक है, गॉगल्स उन्होंने पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोजेक्टर्स, और उन्होंने क्या पहने हुए थे, ब्लैक कलर के स्लीव्स प्रोजेक्टर। ब्लैक वो होता है ना, जैसे आप अपनी शर्ट्स के नीचे जो है वो मतलब एक स्लीव वो होते हैं आपके, एक दस्ताने टाइप होते हैं ब्लैक कलर के, स्किन कलर के, वो जो आप पहन लेते हो शर्ट्स के नीचे से, सेम वो वाले, ठीक है। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। अब जो लाइट थी वहां पे बहुत ज्यादा डिम थी और फ्लिक कर रही थी। फ्लिक यानी कि झन 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 जहां सी कर रही थी, वो बिल्कुल जैसे कभी बिल्कुल बंद होने को हो रही है, कभी डिम हो रही है, कभी एकदम से तेज हो रही है, तो वो फ्लिकरिंग कर रही थी, ठीक है। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। अब उनको लगा, तब उन्होंने बाद में देखा कि वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट था, यानी कि कहीं पर जो है वो जो आपका जो वो होता है ना, ये अंधेरे में जब हम अंधेरे में पुराने जमाने के लोग थे, वो लालटेन वगैरह यूज करते थे ना, तो कुछ उस टाइप का, ठीक है। देयर वर ब्रास spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye। ब्रास स्पीटून्स होते हैं, आपका ब्रास होती है बेटा आपकी एक तरीके की धातु होती है जो काफी सारी जो मेटल्स होती हैं उनको मिलाकर बनती है, और स्पीटून्स होते हैं थूकदान आपके, ठीक है, जिनमें स्पिट करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी ब्रास का, यानी कि किसी भी मेटल का बना हुआ थूकदान जो जिसमें आप लोग स्पिट करते हो, ठीक है। अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अब वो अक्रॉस द स्टेशन, अब स्टेशन के पास एक मतलब लाइट वहां जहां जल रही थी, ठीक है, वहां एकदम से जो चार्ली है उनकी नजर पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट होता है बेटा बनिया, आपको जो शर्ट्स वगैरह पहनते हो ना, और उनके अंदर जो पहनने वाला कपड़ा होता है उसके अंदर में छुपी हुई जो पॉकेट्स होती है ना मेरे अंडर गारमेंट्स में, वो वाली पॉकेट, उसमें से जो एक मैन है वो क्या कर रहा है, गोल्ड वॉच निकाल रहा है अपनी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। ही वॉर अ डर्बी हैट। अब क्या था, उसने अपनी उस पॉकेट में से उस जो उसके हाथ में जो वॉच थी उसको बाहर निकाला, ठीक है, और उसको क्या किया, देखने लग गया, घूरने लग गया। उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट होती है कुछ इस टाइप की, डर्बी हैट, ठीक है। एक ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन का सूट पहना हुआ था। आजकल क्या है, 4 बटन का सूट होता है कुछ इस टाइप का, पहले एक ये छोटा सा, फिर इसके नीचे एक और लंबा सा जो है ये कोट के इस पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है। आजकल तो क्या है, आजकल तो ये पूरा का पूरा लंबा चलने लग गया है, पर पहले के टाइम पे क्या था, एक छोटा फिर उसके नीचे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और उसमें कितने 4 बटन्स लगे हुए थे, ठीक है, विथ टाइनी लेपल्स, और उनमें जो लेपल्स थे वो भी बहुत छोटे छोटे से लगे हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। अब उनकी जो मूछें थी, ठीक है, मूछें थी वो कैसी थी,
हैंडल बार थी, यानी कि आप उनको हाथ से पकड़ सकते हो, बहुत अजीब सी थी, ठीक है। देन आई लुक अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। अब उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर हर किसी ने इस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ था खुद को, जैसे 1890 के टाइम पे लोग बाग पहनते थे, ठीक है। आई नेवर सो मेनी बियर्ड्स साइड बर्न्स। साइड बर्न्स होती हैं बेटे आपकी जो ये साइड में जो कलम होती है ना वो, ठीक है। और इस तरीके की बियर्ड यानी कि इस तरीके की दाढ़ी मैंने नहीं देखी थी, साइड बंस यानी कि कलमे मैंने नहीं देखी थी, एंड फैंसी मुस्टैक, और इस तरीके की मूछे फैंसी मैंने पहले नहीं देखी थी, अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखी। अ वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब एकदम से वुमेन आई एक ट्रेन गेट की तरफ, ठीक है। शी वॉर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। मटन स्लीव्स होती हैं बेटा आपकी बहुत बड़ी, कुछ इस टाइप की फ्लफी सी स्लीव्स होती हैं, ठीक है। एंड शी वॉर अ ड्रेस विद द एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। अब जो उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, स्कर्ट उसने यानी जो शूज उसने पहने हुए थे, ठीक है, वो यहाँ आकर उनके पास एक उनका बटन था और ठीक यहीं पर उनकी स्कर्ट की लेंथ थी। ये इस तरीके से उस लेडी ने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था, ठीक है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। अब उन्होंने वहां पर है वो काफी सारे इंजन देखे, ठीक है। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स। करियर एंड आइव्स जो है ये कंपनीज के नेम है जो उस टाइम पर जो है वो इंजन बना रही होंगी, ठीक है। लोकोमोटिव विद अ फनल शेप। फनल शेप होती है, आपने पुराने इंजन को देखा है, भाप वाले इंजन को, ठीक है, उनको वही वाली फनल शेप, ठीक है। एंड देन आई न्यू, और तब उन्हें पता चला, तब उन्हें क्या पता चला कि वो वाकई 1890 में आ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज बॉय। अब टू मेक श्योर यानी श्योर होने के लिए, उनको डाउट तो हो गया था कि मैं किसी दूसरी टाइम ट्रेवलिंग करके किसी और दुनिया में आ चुका हूँ, लेकिन अब इस चीज से श्योर होने के लिए वो न्यूज बॉय के पास गए। न्यूज बॉय यानी कि वो वाला जो बच्चे होते हैं जो न्यूज़पेपर बेचते हैं। एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर। स्टैक मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज को जब एक साथ इस तरीके से रखी हुई होती है ना तो उसको स्टैक बोलते हैं, स्टैक ऑफ पेपर। बहुत सारे वहां पर क्या थे, पेपर्स थे, न्यूज पेपर्स थे, उनकी तरफ उनकी नजर गई, घूर कर देखा उन्होंने उनको, ठीक है। ग्लैंस का ये मीनिंग होता है। एट हिज फीट इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। अब उन्होंने देखा वो न्यूज़पेपर का नेम था द वर्ल्ड, और उनके टाइम पे, करंट टाइम पे, जिस टाइम पे चार्ली रह रहे थे उस टाइम में तो द वर्ल्ड जो था न्यूज़पेपर उसको तो बंद हुए भी, उसको पब्लिश होना उसका बंद हुए भी बहुत साल हो चुके थे, ठीक है। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब जो लीड स्टोरी थी यानी कि जो कवर पेज पे जो स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी, ठीक है। आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। अब उन्होंने वो जो जो पेज था वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और ये कब प्रिंट हुआ था, 11th of June 1894। अब वो श्योर हो चुके थे कि वो 1890s के टाइम पे पहुंच गए हैं, ठीक है। I turned toward the ticket window knowing that here on the third level at the Grand Central। अब वो जैसे ही अपनी टिकट विंडो के पास गए, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि थर्ड जो लेवल है एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब वो क्या था, आई कुड बाय यानी कि वो कुछ जो है वो अपनी और अपनी वाइफ लुइजा के लिए टिकट्स जो है वो खरीद सके ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी घूम ले जहां वो चाहते थे, ठीक है। इन द ईयर 1894 ईयर में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब उनको 2 टिकट्स चाहिए थी गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं उल्टा कि क्या आप वहां पर कभी गए हो।
इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टील, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत जो है वो टाउन है, विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और इसमें जो है वो बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेस बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं पुराने फ्रेम्स वाले। ह्यूज लॉन्स, यहाँ पर लॉन्स होते हैं जो घर के सामने का जो पार्किंग एरिया होता है ना, जहाँ पर पार्क बना हुआ होता है, उसको लॉन्स बोलते हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं वहाँ पर। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मैट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, और ट्रिमेंडस स्ट्रीट ट्रीज यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रीज, यानी बहुत बड़े बड़े जॉइंट, बहुत ह्यूज ट्रीज, ठीक है, जिनकी जो ब्रांचेज है यानी जो टहनी है वो सर से भी बिल्कुल बहुत ऊंची है, ठीक है, and roof of streets. And in 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर की इवनिंग्स थी वो बहुत ज्यादा दुगनी से भी लंबी थी, ठीक है, बड़ी बड़ी थी जैसे दुगनी हो। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाग क्या करते थे, लॉन्स में बैठते थे, ठीक है। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे, सिगार, सिगरेट से एक बड़ी चीज होती है सिगार, ठीक है, उसको स्मोक करते थे। एंड टेकिंग क्वाइटली, और चुपचाप क्या करते थे, उसको पीते रहते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, अब वो क्या करती थी, पाम लीव्स होती हैं आपकी कुछ इस टाइप की, इनके वो पंखे बनाकर क्या करती रहती थी, अपनी हवा, जैसे पंखा बनाकर हवा करती रहती थी। विद द फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज होते हैं जुगनू, ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, पूरे शांतिपूर्ण, मतलब जो उनकी दुनिया थी वहां पे क्या था, अब सिर्फ यही चीजें थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, वो जिस टाइम पर थे वहां पर फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको आने में अभी 20 साल बाकी थे, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसको 40 years थे, ठीक है, आने में। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब जो क्लर्क था यानी कि जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट कलेक्टर था उसने जो आने जाने का फेयर था, ठीक है, उसको फिगर आउट किया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैड बैंड, अब जो उनकी जो टोपी कैप उन्होंने लगाई हुई थी उसके फैंसी बैंड को वो थोड़ा सा देखने लगा, ठीक है, उसकी निगाहें जो थी, ग्लैंस माने एक जगह निगाहें कर कर किसी चीज को देखना, ठीक है, उसने देखा। बट ही फिगर द फेयर, अब उसने फेयर जो है वो फिगर किया, किराया बताया उसको। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट्स ऑन 1 way, लेकिन अब उनके पास एक तरफ से जाने का किराया था, दोबारा वहां से वापस आने का किराया चार्ली के पास नहीं था, ठीक है। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब उन्होंने पैसे को काउंट किया, मनी को काउंट किया, एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, अब जो क्लर्क है वो टिकट कलेक्टर है, वो क्या था, चार्ली की तरफ जो है वो घूर रहा था। He nodded at the bills, अब उसने क्या किया, बिल्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखा। That ain't money mister, अब जो ये क्या उन्होंने क्या बोला, ये कोई मनी नहीं है मिस्टर। He said, and if you are trying to skin me, to skin me का मीन्स है अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, you won't get very far, तुम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे कि मैं पुलिस बुला लूंगा या मैं कुछ लीगल एक्शन ले लूंगा। तो वो उल्टा चार्ली को डराने लगा, ठीक है। अब इसका सारा रीजन क्या था, चार्ली के पास वो करेंसी थी जो करंट 20th सेंचुरीज में चल रही थी, और वो 1890 में आ गया था। 1890 में क्या थी, करेंसी छोटी थी, और जो करंट करेंसी थी वो क्या थी, वो बड़ी थी, ठीक है। इसलिए टिकट कलेक्टर को लगा कि वो उसको पागल बना रहा है या उसके साथ में खेल कर रहा है, ठीक है, या उसे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, अब जो उसके पीछे जो कैश ड्रॉर था वो उसमें जो क्या करने लग गया, उसमें देखने लग गया। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, अब जो मनी थी, ठीक है, वो ओल्ड स्टाइल बिल थी, यानी वही चीज आ गई कि जो करेंसी थी चार्ली के पास वो करंट करेंसी थी, जिसको वो 1890 वाला जो क्लर्क है, टिकट कलेक्टर है, उसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग, अब वो बिल्कुल क्या थी, ऑलमोस्ट उसकी जो हाफ थी, उसने देखा जो पुरानी वाली करेंसी थी वो बिल्कुल न्यू करेंसी के बिल्कुल हाफ थी, ठीक है। एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडे, अब क्या था, और वो करेंसी उस करेंसी से बड़ी भी थी,
ठीक है, एज कम्पेयर टू वो जो आज वाली करेंसी वो यूज कर रहे थे। ठीक है, आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। अब वो मुड़ा फटाफट से चार्ली और बहुत तेज भाग गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल में जाने से तो गंदी कोई चीज हो ही नहीं सकती ना, टेंसफुल चीज कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब उसने सोचा यहाँ से भाग लेने में फायदा है, वो फटाफट से वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और उन्होंने बिल्कुल उसी रास्ते पर वो वापस चले गए जिस रास्ते से वो आए थे। ठीक है, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर। अब नेक्स्ट डे लंच आवर के टाइम पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब उन्होंने क्या किया, 300 जो डॉलर थे, ठीक है, वो बैंक में दिए। मनी चेंज कराने का एक प्रोसीजर होता है ना, आप मनी वहीं से ही चेंज करा सकते हो। ठीक है, नियरली ऑल वी हैड एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब उन्होंने क्या किया, जो उनकी करंट करेंसी थी उसको देखकर पुराने वाली करेंसी जो है वो खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और ये सब बातें जो थी वो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर। तुम पुरानी जो करेंसी है, ठीक है, पुरानी मनी है, वो किसी भी जो है कॉइन डीलर से ले सकते हो। ठीक है, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम क्या है यहाँ पर, यानी तुम्हें उसका चार्ज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, चार्ज देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ऑल स्टाइल बिल। अब उन्होंने $300 दिए और उनको 200 से भी कम में मिला पुरानी करेंसी का। ठीक है, बट आई डिडंट केयर, उनको कोई मतलब नहीं था चार्ली को। ठीक है, 18 eggs वर 13 cents अ डजन इन 1894। यानी कि जो एक डजन यानी जो 12 एग्स थे, ठीक है, उनकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 13 सेंट थी। ठीक है, कहां पे, 1894 में। ठीक है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर मुझे दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। ठीक है, जहां पर जाने के लिए क्या किया, चार्ली ने अपनी करेंसी को चेंज करवाया था। ठीक है, Although I have tried often enough। अब उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई भी किया, ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो वापस अपने थर्ड लेवल पर पहुंच जाए, पर ऐसा दोबारा कभी हुआ नहीं। लुइजा वॉज प्रिटी वरिड। अब जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा चिंता में आ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा वरी हो गई। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। जब मैंने अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताई तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के बारे में सोचूं या वहां पे जाऊं या वहां जाने के बारे में मैं बिल्कुल भी जो थॉट है वो अपने दिमाग से निकाल दूं। ठीक है, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप। और कुछ टाइम के बाद मैंने सोचना भी छोड़ दिया, जाना कि मुझे वहां पर जाना है। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। वो दोबारा क्या हुआ, अपनी स्टैम्प्स पर आ गए। जो स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था चार्ली को, वो वापस अपने उसी शौक पर आ गए। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there. We both। अब क्या था, अब तक तो चार्ली को ऐसा वहम था कि वहां पर थर्ड लेवल है, बट अब चार्ली को और उसकी वाइफ को दोनों को ये चीज जो थी वो प्रूफ हो चुकी थी। कुछ प्रूफ ऐसे उनको मिल चुके थे कि थर्ड लेवल वहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर। अब जो उनका फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट, वो क्या था, खो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, nobody knew where। कोई नहीं जानता कि वो कहां पर गया। But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Gales पर। लेकिन उनको सस्पेक्ट था, उनको ऐसा शक था। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था, उनकी कुछ निगाह में था ऐसा कि सैम है वो एक सिटी बॉय है और उसको मैंने गेल्स वर्क के बारे में बताया था। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल देयर। मैं वहां स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और वो ये बोलता था कि उसे उस जगह की साउंड जो है वो बहुत अच्छी लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब उसको ये वहम हो गया था कि जो उसका दोस्त गुम हो गया है, ठीक है, वो घूम गया है, ठीक है, गायब हो गया है, वो कहाँ है, 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टेप। फसिंग का मीन्स है बिजी। एक रात क्या था, चार्ली जो थे वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बहुत ज्यादा बिजी थे। ठीक है, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। फर्स्ट डे कवर मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था ना। फर्स्ट डे कवर
When a new stamp is issue, stamp collectors buy some. जब एक कोई भी एक नई स्टैंप इशू होती है, ठीक है, वो जब वो लगनी स्टार्ट हो जाती है आपके एनवलप्स पे, तो जिनको स्टैंप कलेक्टिंग का शौक होता है वो क्या करते हैं, वो फटाफट से जाके वहां से उन्हें खरीद लेते हैं. यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ. अपने ही एड्रेस पे वो उन एनवलप्स को जो है वो जो मतलब वो स्टैंप है उनको अपने एनवलप पे लगवाते हैं और अपने ही घर के एड्रेस पे भेज देते हैं. ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, बिल्कुल पहले दिन जिस दिन वो बिकनी शुरू होती हैं. ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट. और जब उस स्टैंप का जो ठप्पा जो वो लगता है उसमें जो डेट मेंशन होती है वो खुद ही एक प्रूफ होता है कि वो कब इशू हुई. ठीक है, द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. तो उस एनवलप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर. They are never open, you just put blank paper in the envelope. वो एनवलप कभी भी खोले नहीं जाते, बस उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है, बस एक वो प्रूफ होता है एक स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए बस. That night among my oldest first day cover, एक रात, ठीक है, उस रात जितने भी स्टैम्प कलेक्टिंग जो चार्ली ने कर रखी थी उसमें से जो एक स्टैम्प थी, ठीक है, फर्स्ट डे कवर, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. एक ऐसी स्टैम्प मुझे वो जो एक ऐसा एनवलप मुझे वहां पर मिला जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पर था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in the Galesburg. क्योंकि किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो जो एनवलप था वो मेल किया था जब वो कहाँ रहते थे, गेल्सबर्ग में रहते थे. ठीक है, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. ऐसा जो एनवलप में एड्रेस लिखा हुआ था वो बता रहा था. ठीक है, एंड इट हैड बीन देयर सिंस 18 जुलाई 1894. और कब का था वो, 18 जुलाई 1894 का. द पोस्ट मार्क शोड दैट. अब जिसमें पोस्ट मार्क लगा हुआ था, स्टैंप लगी हुई थी, वो बता रही थी ये चीज. ठीक है, Yet I didn't remember it at all. लेकिन चार्ली को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था. The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of the president Garfield. अब वो स्टैम्प थी वो इतनी पुरानी थी, ठीक है, क्या था, 6 cent था, डल ब्राउन कलर की थी. बिल्कुल पेपर बहुत पुराना हो जाता है, एनवलप तो बिल्कुल ब्राउनिश कलर में हो जाता है ना, वो सेम बिल्कुल वैसा ही. और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की जो पिक्चर है वो लगी हुई थी, जो स्टैम्प थी उसके ऊपर. ठीक है, नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, नेचुरली जब वो एनवलप जो है वो ग्रैंड डैड यानी कि उनके ग्रैंडफादर के पास आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर. ये उनकी कलेक्शन में चला गया होगा और वहीं पर रहा होगा. ठीक है, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट. जब तक कि मैंने क्या किया, इसे नहीं लिया और ओपन नहीं किया. ठीक है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था. ठीक है, द पेपर इनसाइड wasn't blank. लेकिन जो पेपर था, एनवलप था, मतलब एनवलप के अंदर जो पेपर था वैसे तो जनरली ब्लैंक होना चाहिए ना, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था. इट रीड, अब आगे वो रीड करते हैं, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894. ये क्या था, एड्रेस लिखा हुआ था विद डेट चार्ली, यानी कि वो चार्ली के लिए लिखा हुआ था. आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. अब इसमें लिखा हुआ था कि मैं ये विश कर रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही थे. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. अब मुझे बिलीव हो रहा है कि तुम बिल्कुल सही थे. एंड चार्ली इट्स ट्रू. हाँ चार्ली ये सच है. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Dalles someone is playing a piano. अब वो इसमें लिखा हुआ है मैंने थर्ड लेवल को फाइंड आउट कर लिया है और मैं यहाँ पर 2 वीक से हूँ और मैं यहीं पर हूँ अभी स्ट्रीट्स के नीचे. someone is playing a piano. कोई यहाँ पर एक पियानो बजा रहा है. and they are all out on the front of the porch singing सीइंग नेली होम. और जो वो पियानो बज रहा है वहां पर कुछ लोग हैं, वो कौन सा गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लैमिनेट. ठीक है, और मुझे किसी ने वहां पे लैमिनेट के लिए बुलाया है. ठीक है, नींबू पानी पीने के लिए बुलाया है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा. प्लीज चार्ली और लुइजा यहाँ पर वापस आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिलता नहीं है उसे ढूंढने की कोशिश को करते रहो. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. जरूरी है तुम्हारा यहाँ पर आना. ठीक है, उसे पता चल गया था. अब कौन था वहां पर,
जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, ठीक है। द नोट इज साइंड सैम, जो नोट है उसको किसने साइन किया हुआ था? सैम ने। ये सैम वही साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है जिसको बिलीव नहीं हो रहा था, जो खुद चार्ली को बोल रहा था कि सब टेंशन में रहते हैं पर सब कोई, हर कोई तुम्हारी तरह थर्ड लेवल पर नहीं जाता है, ठीक है। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, अब जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जो है वो चार्ली जाता था, आई फाइंड आउट दैट सैम ब्रॉट $800, सैम ने वहां पर कितने $800 जो है वो खरीदे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मतलब उसने क्या किया, किसी ओल्ड स्टाइल करेंसी का, जो उसी जमाने की करेंसी थी, वहां पर जाकर उस करेंसी को खरीदा। दैट ought to set him up in a nice little hay, अब ये सब उसको क्या करेगी, वहां पे क्या हेल्प करेगी, इतने पैसे का वो क्या करेगा वहां पर सेटअप, क्या करेगा, अ लिटिल हे। हे होता है जो ग्रास कटिंग का काम होता है ना, ग्रास को कट करते हैं फिर उसको एनिमल्स के लिए बेचते हैं, उस टाइप की एक शॉप को जो है वो शॉप को वहां पे खोल लेगा, ठीक है। एंड ग्रेन बिजनेस, ये सारा वो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लेगा वहां पर, ठीक है। ही ऑलवेज सैड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, अब वो हमेशा बोलता था, उसकी विश थी कि वो ये काम कर ले, ठीक है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब 1890 यानी कि 1894 में साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी तब, जो आज हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है, उस टाइम पर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती थी लोगों को, ठीक है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इसीलिए ये बात उसने बोली कि अपना जो पुराने वाला बिजनेस है साइकियाट्रिस्ट का, वो तो ये काम तो वहां वो कर ही नहीं सकता है ना, इसलिए अब उसने अपना एक हे ओपन कर लिया जहां पर वो सारे के सारे एनिमल्स के लिए ग्रास वगैरह ये सारी चीजें वो कट करेगा और वहां पे बेचेगा, ठीक है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, ये सारा का सारा काम जो उसका आज का है, ठीक है, जो उसकी साइकियाट्रिस्ट की जो उसकी जॉब है एज ए साइकियाट्रिस्ट जो वो काम कर रहा है, ये काम वो 1894 में नहीं कर सकता था, ठीक है। His old business, why Sam was my psychiatrist, उसका ओल्ड बिजनेस क्या था, सैम जो था वो एक साइकियाट्रिस्ट था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारा का सारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बिल्कुल खत्म है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रीड करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बेटा। आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।